बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो मेरे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, तो अभी तक अगर आप ड्रीम फैमिली या यूनिक फैमिली का आप हिस्सा नहीं बने, सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कर लें ताकि आप हमारी फैमिली के अंदर शामिल हो सकें। और साथ साथ आप वीडियो को लाइक भी करें और कमेंट भी करें प्यारा सा, और आप बताएं वीडियो आपको कैसी लगी। और अगर आपने इसको शेयर नहीं किया तो सबसे पहले शेयर भी कर लें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग स्किल डेवलपर बन सकें। तो हम आज की वीडियो के अंदर हम लोग अब क्या करेंगे, ऐसा हमने लास्ट वीडियो के अंदर हमने बिल्डिंग का लेआउट कर ली है। अब हम लोग ये करेंगे जहाँ पर हमारा वो पैकिंग लिस्ट वाला कंपोनेंट था उसके अंदर हम लोग डायनेमिक लिस्ट किस तरीके से रेंडर करते हैं वो करेंगे उसके अंदर, ताकि जो हमारी लिस्ट है जब भी हम लोग कोई अपनी ट्रैवल लिस्ट के अंदर कोई एंटर करें तो वो हमारी डायनेमिकली वहाँ पर सारी हमारी लिस्ट कौन सी वो शो हो। सो इसको स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो के अंदर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आगे स्क्रीन के ऊपर यहाँ पर सबसे पहले ऐप.js के अंदर आकर आपने एक इनिशियल लिस्ट बना लेनी है। इनिशियल लिस्ट हम लोग किस तरीके से बनाते हैं, पोस्ट इनिशियल लिस्ट के नाम से ऐसे हम लोग पहले बनाते रहे हैं। इस तरीके से इनिशियल लिस्ट इज इक्वल्स टू अरे होगी। अरे के अंदर क्या होंगे, ऑब्जेक्ट्स होंगे। और ऑब्जेक्ट्स के अंदर सबसे पहले बाकी वीडियोस के अंदर आपको मैं प्रोवाइड कर देता होता हूँ, लेकिन इस वीडियो के अंदर हम इसको क्रिएट भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे इसका ID 1 आ गई है, और यहाँ पर ID के बाद अब अगली चीज़ हमारी यहाँ पर आएगी डिस्क्रिप्शन। तो डिस्क्रिप्शन के अंदर आप इसका नाम लिख देते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल लैपटॉप लिख लेते हैं और कोमा, और उसके बाद यहाँ पर इसकी क्वांटिटी लिखेंगे, क्वांटिटी टी, और उसके बाद क्वांटिटी हमने जितनी भी रखनी है 2 रख लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो नेक्स्ट वेरिएबल है वो है फैक्ट। ये फैक्ट ही हमारा बूलियन होगा, या तो ट्रू होगा और या तो फॉल्स होगा। इस तरीके से हमारा ये पहला ऑब्जेक्ट बन गया। इसको मैं कॉपी करूंगा, नीचे आके पेस्ट करूंगा, इसको ID चेंज 2 कर दूंगा, और इसकी जगह यहाँ पर मोबाइल कर लेते हैं, और उसके बाद क्वांटिटी इसकी 1 कर देते हैं, और पैक की जगह वो ट्रू की जगह इसको यहाँ पर फॉल्स कर देते हैं। तो ये इस तरीके से हमारी इनिशियल लिस्ट कौन सी है वो यहाँ पर हमने बना दी है। तो यहाँ पर ये आपकी इनिशियल लिस्ट है। अगर आप यहाँ पर एक्चुअल ऐप के अंदर आए तो अगर आप यहाँ पर जैसे मैंने लैपटॉप लिखा था, ये अभी जो सी है ये पैक का मतलब ये है कि अभी अभी ये फॉल्स है। इसका अगर मैं इस तरह कर दूंगा इसका मतलब अब ये ट्रू हो गई है, तो ये पैक्ड हो गई है। इस तरीके से हमने जो सा अपने यहाँ पर ये पैक का जो ट्रू और फॉल्स यहाँ पर हमने इस तरीके से यहाँ पे इसको बनाया है इस वजह से। अच्छा, तो अब हमने यहाँ पे इसकी लिस्ट आपको पता लग गई हम लोग किस तरीके से बनाते हैं। यहाँ पर डाटा है एक दुकान से, डाटा को हम लोग किस तरीके शो करवाएंगे, क्योंकि अभी हम लोग सिर्फ यहाँ पर जो हमारे पास डाटा यहाँ पर आ रहा है, हमें इसको ये वाला डाटा को अपनी इस वाली ऐप को यहाँ पर शो करवाएंगे। उसके बाद हम लोग अगली वीडियो के अंदर यहाँ पर फॉर्म बनाएंगे, फिर आपका डायनामिक डाटा यहाँ पर डिस्प्ले होगा। लेकिन अभी हम लोग जो हमारे पास ऑलरेडी अरे करें डाटा है इसको हम लोग यहाँ पर डिस्प्ले करवाएंगे। तो यहाँ पर आते हैं एज अ नेम सजेस्ट इट इज अ लिस्ट। तो लिस्ट वाले कंपोनेंट के अंदर आ जाते हैं। यहाँ पैकिंग लिस्ट है, डिव की जगह आप यहाँ पर सिमेंटिक HTML यूज कर लें, इसकी जगह आप UL लिख लें। UL का मतलब होता है अनऑर्डर्ड लिस्ट, और सिमेंटिक HTML का मतलब होता है कि आपने जो काम भी करना है उसके लिए आप उसका अलग से टैग यूज करें। जैसे फुटर हमने यूज किया था, फुटर हम लोग यहाँ पर फुटर के नाम से यूज करें। तो यहाँ पर हमने लिस्ट बनानी, लिस्ट के लिए अनऑर्डर लिस्ट होती है, ऑर्डर लिस्ट होती है। तो हम लोग यहाँ पर अनऑर्डर लिस्ट यूज कर लेते हैं, और इसके अंदर आके हम लोग जावास्क्रिप्ट मोड के अंदर चले जाते हैं, जैसे आपको मैंने बार बार बताया हुआ है। अब इसके अंदर आपको पता है जब हमने अरे बनानी होती है, जब हमने कोई डाटा को रेंडर करना होता है या डिस्प्ले करवाना होता है लिस्ट के अंदर या अरे के अंदर, उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, मैप यूज़ करते हैं। तो मैप हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ पर जो इसका नाम है, इसका नाम है यहाँ पर इनिशियल लिस्ट। इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर आके इसके अंदर इसको पेस्ट कर लेते हैं, इनिशियल लिस्ट डॉट मैप लगा देते हैं। और इसके अंदर आकर अब आपकी सिंगल जो आइटम है वो अंदर इसके अंदर आ जाएगी, और इसके अंदर आकर आपने एरो फंक्शन लगा लेना है। अब इसके अंदर अब हम लोग कॉल करेंगे आइटम का एक अलग कंपोनेंट बनाएंगे, जैसे हमने पहले भी रेंडरिंग की हुई है। तो उसके अंदर हम लोग प्रॉप भेजेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमने आइटम का एक कंपोनेंट कॉल तो कर लिया, लेकिन हमने यहाँ पे इसको डिफाइन नहीं किया। इसको हम लोग यहाँ पर डिफाइन कर लेते हैं, फंक्शन आइटम, और इसके अंदर इस तरीके से या हमारा यहाँ पर रिटर्न लगाकर आपका यहाँ पर ये वाला फंक्शन बन गया। और इसके अंदर जब आपका ये मैप वाला बन गया, इसके अंदर इस आइटम को पहले पास भी कर लेते हैं। इसका नाम यहाँ पर लिख लेते हैं आइटम इज इक्वल्स टू, और इसके अंदर जो आइटम है इसको हम लोग इसके अंदर सेंड कर लेते हैं इस तरीके। अब जो आइटम यहाँ पर आ रही है 1 by 1 इसके अंदर जा रही है। और आपको पता होगा, आपको पहले भी याद होगा कि इसके अंदर इस तरीके से वार्निंग आ रही होती है। तो वार्निंग से बचने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, की लगा के इसकी ID को मैप के अंदर पहले बता देते हैं। तो यहाँ पर आप क्या आकर आपने की लगानी है, और इसके अंदर आपने लिखना आइटम डॉट ID, आपको मैंने पहले बताया वो। तो अब हमारे यहाँ पर हमने मैप के जरिए से सारा आइटम बारी बारी इस आइटम वाले कंपोनेंट के अंदर भेज दी है।
अब यहाँ पर आके हमने इसको डिस्प्ले करवाना है। एज यू नो अबाउट दैट हम लोग तो किस तरीके से करते हैं, इसके अंदर आके हम लोग यहाँ पर हमें LI का कॉल करने के बाद आपने यहाँ पर जो आइटम आपकी बारी बारी आ रही है आपने प्रॉप्स के जरिए से, आपको पता है प्रॉप्स का नाम लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली जो आपको यहाँ पर नाम है आइटम है तो आइटम ही इसी प्रॉप्स के अंदर यहाँ पर लिखेंगे और यहाँ पर आके आइटम के अंदर आप इस वाली फॉर एग्जाम्पल इस सब्जेक्ट के अंदर आ गया। अब आपने इसमें से क्या लेना है, डिस्क्रिप्शन लेना है, क्वांटिटी लेनी है, पैक लेना है, जो चीज़ भी लेनी है आप यहाँ पर उसके नाम से लिख सकते हैं। इसके अंदर आके आपने दोबारा से जावास्क्रिप्ट मोड के अंदर जाना है और इसके अंदर आपने लिखना है आइटम डॉट और इसके अंदर आप लिखना है डिस्क्रिप्शन। तो इस तरीके से आपकी जो डिस्क्रिप्शन है आइटम की वो 1 बाय 1 करके वहां पर डिस्प्ले हो जाएगी। सेव दिया, यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने 2 वाली डाली थी, एक लैपटॉप डाला था और एक मोबाइल डाला था। आपकी दोनों यहाँ पर जो आइटम्स हैं वो यहाँ पर रेंडर हो गई है। ब्यूटीफुल। तो यहाँ पर थोड़ी स्टाइलिंग थोड़ी सी अजीब हो गई है कि हम अगर आप यहाँ पर देखें तो आपकी सारी लिस्ट हॉरिजॉन्टल आप कह सकते हैं आती है, लेकिन यहाँ पर आपकी वर्टिकल आ रही है। तो इसको सही करने के लिए एक यहाँ पर मिस्टेक हुई है कि यहाँ पर आपने इसको यूएल के अंदर आपने सीएसएस नहीं देनी, यहाँ पर आप एक सेपरेट एक डिव बनाएं और डिव के अंदर इसको आप लोग कट करें और इसके यूएल के बाद यहाँ पर डिव के अंदर आप इसकी सीएसएस को साइन करें ताकि जब भी कोई नई आइटम आए तो उसके एक ही सेम हॉरिजॉन्टली आपको डिस्प्ले करवा। इसको सेव देंगे यहाँ पर और आप देख सकते हैं कि लैपटॉप और मोबाइल उसके बाद आपके पास कंप्लीट एक ही लाइन के ऊपर आपको शो हो रहा है हॉरिजॉन्टल वे के अंदर। तो इसके बाद अब हमने क्या करना है, अगर आप देखें तो यहाँ पर एक आइटम के साथ एक क्वांटिटी भी आ रही है और यहाँ पर एक क्रॉस का बटन भी आ रहा है और यहाँ पर एक चेकबॉक्स भी आ रहा है और जब आप उसको पैक कर लेते हैं इसके ऊपर यहाँ पर आपकी क्रॉस की लाइन भी आ जाती है। इसको हम लोग करेंगे आगे जाकर, लेकिन अभी हम लोग इस वाली अपने लैपटॉप के साथ इसी क्वांटिटी को भी शो करवा लेते हैं और यहाँ पर एक क्रॉस का बटन भी डिस्प्ले करवा लेते हैं। इसके लिए आप दोबारा कोड के अंदर आएँ और यहाँ पर आके आइटम वाले कंपोनेंट के अंदर जिस तरीके से आपने आइटम डॉट डिस्क्रिप्शन शो करवाया है इस तरीके से आप आगे जाकर यहाँ पर आइटम डॉट डिस्क्रिप्शन पहले आएगी, क्वांटिटी पहले आएगी बाद में डिस्क्रिप्शन आएगी। तो आप यहाँ पर आकर इसको खत्म करके यहाँ पर क्वांटिटी लिखते हैं, सेव करके देखते हैं इसको। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 मोबाइल 2 लैपटॉप और एक मोबाइल यहाँ पर आपके सामने डिस्प्ले हो गया। अब इसके अलावा हमने क्या करना है, एक बटन भी इसके अंदर हमने डिस्प्ले करवाना है। तो बटन हम लोग इस तरीके से डिस्प्ले कराएंगे, यहाँ पर इसके अंदर आके आपने बटन का कॉल करना है। ऑब्वियसली इसके अंदर आके हम लोग वो जावास्क्रिप्ट वो ऑन क्लिक का इवेंट हैंडलर भी यूज करेंगे, लेकिन फॉर राइट नाउ हम यहाँ पर बटन बना लेते हैं। और इसके अंदर अगर देखें तो ये वाला जो सी है ये इसको हम लोग यहाँ से कॉपी करते हैं, ये इमोजी है, इसको आप यहाँ पर आके पेस्ट भी कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप जैसे हमने पहले पिछली वाली वीडियो के अंदर किया था एंड लगा के टाइम्स इस तरीके, आप इस तरीके से भी क्रॉस बना सकते हैं और आप इमोजी भी यूज कर सकते हैं। तो इसको आप सेव करें, यहाँ पर आके आप देखेंगे तो आपके साथ एक यहाँ पर एक बटन भी आ गए। अभी कुछ भी नहीं करेगा क्योंकि इस पर ऑनलाइन और आप कह सकते हैं कि ऑन क्लिक का लिसनर यूज नहीं किया हुआ हमने। सो इसके अलावा हमने ये सारी चीजें भी यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर ली हैं। सो अब हम नेक्स्ट काम के मूव करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आप यहाँ पर आए तो LI के अंदर एक एलिमेंट यूज होता है HTML के अंदर स्पैन करता है कुछ भी नहीं, लेकिन आप अपनी इसको बेहतर बनाने के लिए आप इसको जो आपका ये वाला इसको आप स्पैन के अंदर लिखते हैं और बाकी बटन आपका यहाँ पर आ जाएगा। सेव करेंगे, सो नथिंग स्पेशल विल हैपन, इट विल बी सेम लाइक दैट। सो इसके अलावा हमने क्या करना है कि अगर आप पिछले वाली ऐप के अंदर देखें तो अगर हमने वो एग्जाम्पल पैक कर ली है, अगर ये पैक ट्रू हो जाता है तो अब क्या होता था कि यहाँ पर इसके ऊपर एक लाइन आ जाती थी। अगर इसको मैं पैक ना करूँ तो इसके ऊपर लाइन खत्म हो जाती है। तो हमें सेम लाइक यहाँ पर भी काम करना है। बटन हम लोग यहाँ पर बाद में लेटर ऑन बना लेंगे, लेकिन अभी हमने ये करना है कि अगर तो हमारा क्योंकि डाटा हमारा सारा यहाँ से ऊपर वाली यहाँ से लिस्ट से आ रहा है, केवल डाटा आ रहा है। तो इसके अंदर अगर मैं ID नंबर 3 भी एक ऐड कर दूँ इस तरीके से, यहाँ पर ID नंबर 3 ऐड कर दूँ और मोबाइल की जगह यहाँ पर चार्जर लिख लेता हूँ, इसको सेव देंगे तो आपके सामने यहाँ पर 3 आ गए। अब मैं चाहता हूँ कि इसमें से जिसका जो पैक ट्रू है उसके ऊपर क्या होता है, लाइन एक आती है। जिस तरीके से आपको मैंने यहाँ पर दिखाया, इसको मैं चेक करता हूँ ऊपर एक लाइन आ जाती है। तो यहाँ पर भी जिसके आगे पैक जो सा इसका एलिमेंट ट्रू है, मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर यहाँ पर भी एक लाइन आ जाए, लाइन थ्रू हो जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, आप यहाँ पर आएंगे आइटम वाले के अंदर और इसके अंदर स्पैन के अंदर हम लोग स्टाइल लिखेंगे। अच्छा, स्टाइल बनाने के बाद आपने क्या करना है, इसके अंदर आके जो आपका आइटम है उसके अंदर आपकी जो पैक वाली आपका एट्रीब्यूट है इसको आपने कॉल कर लेना है क्योंकि ये है बूलियन आपके लिए। और इसके बाद हमने इसको देन कॉल करना है और देन कॉल करने के बाद अब आपने इसके अंदर आपकी जो सी
CSS है वो आपने लगानी है। CSS के लिए तो यहाँ पर अब आपने क्या करना है, ये वाली ब्रैकेट लगानी है, उसके बाद टेक्स्ट, इसके लिए यूज होता है टेक्स्ट डेकोरेशन। तो डेकोरेशन कहाँ पर आ रहा है, तो लिख लेते हैं डेकोरेशन, ये आ रहा है। तो यहाँ पर आके हमने इन्वर्टेड कॉमास लगाने हैं, उसके अंदर आके आप लिख लें लाइन और टेक्स्ट लगा के लाइन थ्रू लिख लें। इससे क्या होगा कि आपके ऊपर जो सी आइटम का पैक थ्रू होगा उसके ऊपर लाइन आ जाएगी, और जिसका फॉल्स होगा उसके ऊपर हमने क्या करना है, अब अपने कुछ भी डिस्प्ले नहीं करवाना। ये हमने काम पहले कर चुके हैं, स्टाइलिंग वाला भी कर चुके हैं, कंडीशनल रेंडरिंग भी कर सकते हैं। अब आपको कंडीशनल रेंडरिंग भी हम लोग कर चुके हैं, तो आपको ये सारी चीज़ें बहुत आपकी फिंगर टिप्स पर होंगी किस तरीके से हमने ये देन लगाकर ये वाली सिर्फ आपकी CSS को कॉल की है। अगर तो आइटम आपकी ट्रू है, पैक आइटम आपकी अगर ट्रू है तब ये कॉल होगा, अगर तो कुछ फॉल्स है तो आपका कुछ भी यहाँ पर CSS अप्लाई नहीं होगी। तो जब इसको सेव करेंगे तो यहाँ पर आके आप देखेंगे तो जो सी आइटम आपकी ट्रू है, जैसे लैपटॉप हमने यहाँ पर क्या रखा था, ट्रू रखा था, मतलब इसको पैक्ड हो गया, तो इसका यहाँ पर ऊपर आप देख सकते हैं कि लाइन आ गई है। और अगर तो फॉर एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पर इसका ट्रू है, इसका हम लोग आके इसका भी ट्रू कर देते हैं फ्रॉम द बैक एंड, इसको हम लोग सेव करते हैं और यहाँ पर आके देखते हैं इसके ऊपर भी लाइन आ गई। ब्यूटीफुल, या सो आई होप सो यू हैव अंडरस्टूड अबाउट दिस। बहुत दफ़ा हम लोग कर चुके हैं कि कंडीशनल रेंडरिंग की मदद से हमने अपने आइटम्स को CSS भी असाइन कर लिए और हमने यहाँ पर डिफरेंट कंपोनेंट्स की मदद से अपनी इतनी एप्लीकेशन को डेवलप कर लिया। या ऑलराइट, सो होप सो आपको समझ आ रही होगी सारी चीज़ों की, और अगर आपको नहीं आ रही नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर आप बता भी सकते हैं आपको कैसी लगी वीडियो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।